आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मैन मीडिया की, वो जो मीडिया है वो जिन घरानों से ताल्लुकात रखता है, अगर मान लीजिए जी न्यूज का मालिक राज्यसभा का सांसद होगा और राज्यसभा का सांसद होगा वो बीजेपी से, तो क्या वो बीएसपी की न्यूज़ दिखाएगा क्या? या बीजेपी के खिलाफ न्यूज़ दिखाने की हिम्मत है क्या? उसकी हैसियत हो सकती है कि उसकी? जब जो आदमी जिससे लाभ ले रहा है तो लाभ को दरकिनार करके, लाभ को दरकिनार करते हुए वो कैसे चला जाएगा उसके अगेंस्ट? अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना करेगी सरकार। तो इसलिए जो जितने भी मीडिया घराने हैं या मीडिया के जो चैनल्स चला रहे हैं, मेन मीडिया के जो चैनल चल रहे हैं, उन सब पर सरकार का बहुत बड़ा दबाव रहता है। सरकार से उनको बड़ी ऐड मिलती है, उनके हिसाब से ही, सरकार के हिसाब से ही मीडिया आज तक चल। चौथा स्तंभ कुछ बचा नहीं है, क्योंकि चौथा स्तंभ का जो काम था वो केवल सरकार के हक में काम करना है, सरकार की बात को, सरकार के प्रचार प्रसार को, सरकार के झूठे जो फ्रेमी आंकड़े हैं उनको प्रसारित करना रह गया है। जबकि सही चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं उसको मीडिया, देखिए सरकार की जो सही चीज़ें हैं, बेरोजगारी बिल्कुल किस चरम पर आ गई है, ये आंकड़े, इन पर कोई डिबेट नहीं होती। अब किसी चैनल पर देखी हो, बताओ मुझे कि बेरोजगारी पे डिबेट कर रही हो कोई चैनल? कराया किसी ने? नहीं करता। स्वास्थ्य की स्थिति देश में, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य की स्थिति जो है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति पूरे देश में किस चरम पर पहुँच गई है। गरीबों को सही अच्छी चिकित्सा नहीं मिल सकती, इलाज नहीं कर पा रहे। आपने उसमें देखा था कोरोना में क्या देश की स्थिति रही है। इसलिए जो मीडिया को जिन चीज़ों पर बहस करनी चाहिए उन मुद्दों पर बहस नहीं करती। मीडिया बहस करती है जिनसे देश का सरोकार नहीं है, जिन जैसे लफ्ज़ जिहाद है, जैसे अभी केरल वाला प्रकरण चल रहा था, हिजाब प्रकरण पर करेंगे। ये कोई डिबेट की चीज़ें थोड़ी हैं। डिबेट की चीज़ें वो होनी चाहिए जिनसे आम आदमी का सरोकार हो, उनको लाभ पहुँचे। अगर वो डिबेट से कुछ निकले तो सरकार की आंखें खुलें, उस पर डिबेट होनी चाहिए। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कल से, मेरा तो मानना ये है सबसे पहले कि भारत निर्वाचन आयोग को उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जो ये इस तरह की भ्रम पैदा करते हैं वो भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। आम जनता के बीच भ्रम पैदा करना, एक गलत न्यूज़ दिखाना भी एक 420 ही है, लोगों को गुमराह करना। क्या मान लीजिए एक विधानसभा में, नोएडा की बात करूं, नोएडा में लगभग 7,13,000 वोट हैं। अब 7,13,000 वोटों का जो एग्जिट पोल अगर मान लीजिए 100 या 200 या 300 आदमियों को दिखाने लगे तो 100, 200, 300 आदमी क्या 7,13,000 का डिसाइड कर देंगे? उनके हिसाब से विधानसभा नहीं चलेगी ना, उन्हीं के हिसाब से वोट नहीं डालेगा ना आदमी। तो इसलिए जो एग्जिट पोल हैं, जैसे साहिबाबाद है हमारे यहाँ से लगी हुई, अब उसमें की आबादी लगभग 11.5-12 लाख के करीब है, 13 लाख वोटर है। सर्वे कर रहे हैं 300 लोगों में, 13 लाख की आबादी में अगर सर्वे हो 13 लाख के वोटरों पर, सर्वे कर रहे हैं 300 का, तो कैसे सही हो सकता है? कैसे गुमराह नहीं कर रहे हैं वो जनता को? जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनको कैसे गुमराह कर रहे हैं? वो केवल जो सर्वे आया है वो सरकार की प्री प्लानिंग के तहत आया है। सरकार का, क्योंकि डबल इंजन की सरकार चीख रहे हैं वो, तो उनका केवल दूसरी पार्टियां जो हैं, जो मैदान में हैं, उनके कार्यकर्ताओं पे, उनके मनोबल को डाउन करने के लिए, जो अधिकारी हैं उनके मनोबल को तोड़ने के लिए कि वो निष्पक्ष रूप से काम ना कर सकें, उनकी फेवर में काम करें। इसलिए ये सर्वे जो प्री प्लानिंग लाया गया, ये बीजेपी की प्री प्लानिंग आया हुआ सर्वे है। 2 दिन बाद गिनती होनी है वोटों की, तो जो गिनती होगी उस पर कुछ असर पड़ेगा इस एग्जिट पोल का? नहीं, देखिए वो तो एग्जिट पोल का इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि क्योंकि वो जो पिटा रहा है वो तो पहले बंद हो गया, बटन तो पहले दब चुका। ईवीएम पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जो अधिकारी वहाँ काउंटिंग कराएंगे, जो अधिकारी वहाँ होंगे, उनकी मानसिकता पर असर पड़ेगा। वो जिधर को जैसे सरकार ने दिखाया उस मोनोपोली के तहत उस दिमाग के को वहाँ पर रखते हुए वो उन्हीं की फेवर में काम करने की सोचेंगे कि सरकार तो इनकी बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सट्टे जो सटोरिये हैं वो भी इसमें पैसा कमा रहे हैं, इस तरह की जो काउंटिंग को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर जो चीज़ें आ रही हैं। देखिए
सटोरियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ना मैं सटोरियों के बारे में जानकारी रखना चाहता, ना रखी कभी, ना हम ऐसा कोई सूत्र है हम पे कि जो उनकी जानकारी हमको कोई देता हो। तो हो सकता है कि देखिए शेयर मार्केट का ज़माना है और शेयर मार्केट के ज़माने में हो सकता है सटोरियों को जो इस तरह की चीज़ों में कुछ पैसा ज़्यादा लगा करके ज़्यादा मिलने का चांस हो, इस तरह का कोई गणित उनका हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। वही हुआ ना 420 ही करना लोगों के साथ, धोखाधड़ी करने वाली स्थिति है ये। तो वहाँ सटोरी धोखाधड़ी करेंगे या सरकार धोखाधड़ी कर रही है। सर जो मेनस्ट्रीम मीडिया है जहाँ पर एग्जिट पोल ये दिखाए गए हैं कल शाम को, ये बहन जी को इतनी कम सीटें क्यों दिखाता है, आखिर वजह क्या हो सकती है? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया की, वो जो मीडिया है वो जिन घरानों से ताल्लुकात रखता है, अगर मान लीजिए जी न्यूज का मालिक राज्यसभा का सांसद होगा और राज्यसभा का सांसद होगा वो बीजेपी से, तो क्या वो बीएसपी की न्यूज़ दिखाएगा क्या? या बीजेपी के खिलाफ न्यूज़ दिखाने की हिम्मत है क्या? उसकी हैसियत हो सकती है कि उसकी? जब जो आदमी जिससे लाभ ले रहा है तो लाभ को दरकिनार करके, लाभ को दरकिनार करते हुए वो कैसे चला जाएगा उसके अगेंस्ट? अगर उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना करेगी सरकार। तो इसलिए जो जितने भी मीडिया घराने हैं या मीडिया के जो चैनल्स चला रहे हैं, मेन मीडिया के जो चैनल चल रहे हैं, उन सब पर सरकार का बहुत बड़ा दबाव रहता है। सरकार से उनको बड़ी ऐड मिलती है, उनके हिसाब से ही, सरकार के हिसाब से ही मीडिया आज तक चलता आया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मीडिया 2007 में भी था, 2007 में भी ऐसे ही दिखा रहा था जैसा अब दिखा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मीडिया की। और मीडिया का जग जाहिर है कि भारत में जो चौथा स्तंभ मीडिया का है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसके नाम पे कुछ नहीं बचा है। उसके नाम पर बचा है तो केवल सरकार को प्रोजेक्ट करना बचा है। सरकार को मेन मीडिया प्रोजेक्ट करता है बस। पहले सरकार को जो मेन मीडिया का काम होता था, चौथा स्तंभ जो मीडिया को कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था कि मीडिया का काम होता था कि जो गरीब दबे कुचले देश में लोग रहते हैं उनको लाभ, वो उनकी मजबूती कैसे हो, उनको लाभ कैसे मिले, उसकी फेवर में सरकार अच्छी अच्छी योजना बनाए, अच्छे काम करे। और जो कुछ सरकार से उस समय सरकार की धारणा भी होती थी कि लोगों को लाभ मिले, अच्छी योजनाएं बने, उसके लाभ के सोच रखते हुए सरकारें काम करती थी। अब सरकार का काम वो नहीं रह गया। सरकार ने केवल एक फड्डा अपना रखा, जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो हम हैं सब कुछ हम हैं, देश के मालिक हम हैं। यानी वो जो हिटलर शाही वाली है, जो हिटलर है, हिटलर से कम नहीं है सरकार, बिल्कुल सेम पैटर्न पर चल रही है। इसलिए ये दिक्कत जो मीडिया है, मीडिया उसका साथ जो दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि हिटलर के आगे देश में किसी की चली नहीं थी। सर बीएसपी बड़ी बड़ी रैली करती है, लेकिन बीएसपी ने इनवाइट क्यों नहीं किया? जो मेनस्ट्रीम मीडिया है क्यों साथ नहीं लेती है मीडिया का? बीएसपी मीडिया को आप भी भली भांति जानते हैं कि मेन मीडिया को अगर हम एक प्रेस नोट भेज दें, प्रेस को ही भेज दें, हमारा प्रेस नोट ही नहीं लिखने को तैयार है। मानसिकता गंदी है ना, यहाँ पर जो दिमाग है यहाँ पर गंदगी भरी हुई है। यहाँ की गंदगी जो है, यहाँ की गंदगी जो है वो कैसे दूर होगी? जातिवाद है आपके साथ। जातिवाद है। जातिवाद के हिसाब से जो मानसिकता में दूषितपन है, उस मानसिकता के दूषितपन के तहत मेन मीडिया जो हम लोगों को कवर नहीं करना चाहती है, ना कवर करती है। विज्ञापन भी नहीं देते ना मीडिया को। तो विज्ञापन क्यों देंगे हम? हमारा हम कोई कुछ बेच थोड़ी रहे हैं, हम जनता में कुछ बेच रहे हैं क्या? ये कोलगेट कंपनी थोड़ी है। बीएसपी पार्टी एक मिशन मूवमेंट है, वो कोलगेट कंपनी का एड नहीं है कि कोलगेट कंपनी नहीं है, लाभ के लिए काम नहीं कर रही है। बीएसपी जब सरकार में थी, जब बीएसपी की सरकार थी तो जनता की सरकार जनता के लिए बनी थी और जनता के हितों के लिए काम किए गए थे। इसलिए जब जनता के हितों के लिए काम किए गए थे और जनता के लिए सरकार चुनी गई थी तो उसमें ऐड का क्या मतलब है? सर जो प्राइवेट चैनल में पैसे से चलते हैं सर वो, तो वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो मैंने कहा है। देखिए अगर मैं ये कह दूँ डायरेक्टली कि जी पैसे के बदौलत वो नहीं चलते तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी जो भावना है उनको वो आहत हो जाएंगी उससे। मेरा कहना इनडायरेक्टली वे में वही है कि वो जो आप कह रहे हैं वही बात हकीकत में सही है कि जो चौथा स्तंभ है उसका जो नाश हो चुका है देश में। चौथा स्तंभ कुछ बचा नहीं है, क्योंकि चौथा स्तंभ का जो काम था वो केवल सरकार के हक में
काम करना है, सरकार की बात को, सरकार के प्रचार प्रसार को, सरकार के झूठे जो फ्रेबी आंकड़े हैं उनको प्रसारित करना रह गया है, जबकि सही चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं उसको मीडिया, देखिए सरकार की जो सही चीज़ें हैं, बेरोजगारी बिल्कुल किस चरम पर आ गई है, ये आंकड़े, इन पर कोई डिबेट नहीं होती। किसी चैनल पर देखी हो, बताओ मुझे कि बेरोजगारी पे डिबेट कर रही हो, कोई चैनल कराया किसी ने? नहीं करता। स्वास्थ्य की स्थिति देश में, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य की स्थिति जो है, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति पूरे देश में किस चरम पर पहुंच गई है। गरीबों को सही अच्छी चिकित्सा नहीं मिल सकती, इलाज नहीं करवा पा रहे। आपने उसमें देखा था कोरोना में क्या देश की स्थिति रही है। इसलिए जो मीडिया को जिन चीज़ों पर बहस करनी चाहिए उन मुद्दों पर बहस नहीं करती। मीडिया बहस करती है जिनसे देश का सरोकार नहीं है, जैसे लफ्ज़ जहाद है, जैसे अभी केरल वाला प्रकरण चल रहा था, हिजाब वाला, हिजाब प्रकरण पर करेंगे। ये कोई डिबेट की चीज़ें थोड़ी हैं। डिबेट की चीज़ें वो होनी चाहिए जिनसे आम आदमी का सरोकार हो, उनको लाभ पहुंचे। अगर वो डिबेट से कुछ निकले तो सरकार की आंखें खुलें, उस पर डिबेट होनी चाहिए। एग्जिट पोल आए हैं, उसमें बताया यह गया है कि जो दलित वोट बैंक है, बहन जी का स्पेशली जाटा वोट बैंक है, वो भी खिसका है करीब 20-30%। देखिए एक चीज़ हम बता दें बड़े मोटे तौर पर, वो जो ये जो चीज़ जो अभी आप बता रहे हो और जो मैंने अभी कहा है थोड़ी देर पहले कि जो जाटव वोट बैंक नहीं खिसक सकता कभी भी, जाटव का मान सम्मान स्वाभिमान बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है। बहन कुमारी मायावती में अपना आदर्श देखता है हर युवा, हर बुजुर्ग, हर माता बहन जी को अपना एक आदर्श मानती हैं। और इसलिए वहाँ पर ये कह देना कि जी उनका वोट खिसका है, कतई कोई वोट बैंक नहीं खिसका है, ना वोट बैंक खिसकने वाला है। अब चंद घंटों की दूरी है, एग्जिट पोल को भूल जाइए, चंद घंटों की दूरी है, पोल ही रिजल्ट ही आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसका हमको वेट करना चाहिए। सर कितनी सीटें आ रही हैं बीएसपी की? सर देखिए बीएसपी की सीटें सम्मानजनक अच्छी सीटें आएंगी और बीएसपी सरकार बनाएगी। कुछ सर वीवीपैट की पर्ची निकली हैं डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में? देखिए हमारे यहाँ नहीं निकली हैं, चूँकि इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन दूसरे जहाँ ज़िलों में निकली है वहाँ पर देखिए वीवीपैट पर या ईवीएम पर, मैं पूरी यूनिट की बात करूँ, ईवीएम पर पहले से ही प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। सरकार को चाहिए, जब बड़े देशों में, अमेरिका जैसे में बैलेट पेपर के जरिए इलेक्शन होता है, तो भारत में भी बैलेट पर के जरिए इलेक्शन होना चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है ईवीएम से हम कराएं। ईवीएम का क्या खर्चा कम थोड़ी है, ईवीएम का बहुत बड़ा खर्चा है। लेकिन पिछली बार बहन जी ने आरोप लगाए थे ईवीएम पर, 11 तारीख चुनी थी उन्होंने कि हम 11 तारीख को विरोध करेंगे ईवीएम के खिलाफ। किया था हमने, उसके खिलाफ हमने विरोध भी किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए। इस बार क्या है सर, करोगे या फिर मान जाओगे? नहीं, देखिए जो उस समय की सिचुएशन होगी उसके हिसाब से जो बहन जी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और दूसरी बात, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरा मानना जो है, चूँकि जो रिजल्ट है, जो आने वाला रिजल्ट है वो बहुत अच्छा, बड़ा सम्मानजनक, बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा। ये जो दिखा रहे हैं मीडिया वाले, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो दिखा रहा है वो केवल फ्रॉड दिखा रहा है। यानी ये मान लीजिए एक गांव में अगर 100 लोग हैं और 100 लोगों में ये कहते हैं हम कि 3 आदमी 100 लोगों का जो हिस्सा है उसे खा लेंगे। सर्वे जो वो 3 आदमी कह रहे हैं 100 लोग उन्हीं की बात मान लेंगे, क्या ऐसा संभव है? क्या भाई भाई की बात नहीं मानता, घरवाली पति की बात नहीं मानती, पति घरवाली की बात नहीं मानता, बेटा बाप की बात नहीं मानता। तो ये जो चीज़ें हैं जो वो दिखा रहे हैं कि 300 लोगों ने पूरी विधानसभा डिसाइड कर दी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। ये इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखी हुई है, किस तरह से आप सुरक्षा कर रहे हैं अपनी तरफ से वहाँ पे? हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग शिफ्ट वाइज विधानसभाओं में, जहाँ पर हमारे यहाँ स्टॉक रूम बना हुआ है, स्ट्रांग रूम फूल मंडी में, उस स्ट्रांग रूम में वहाँ पर हमारे लोग लगे हुए हैं। विधानसभावार जो टीमें हैं वो बनी हुई हैं और वो वहाँ पर जा कर के पूरी तरह सुबह से शाम तक रात को 24 घंटे की निगरानी कर रही हैं। उसमें अभी लाइट चली गई थी, कैमरे बंद हो गए थे, इस तरह की कुछ शिकायतें रही हैं, लेकिन हमारे लोग लगे हुए हैं वहाँ पर। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।